हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 4.3 एक्सरसाइज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट क्या है वो देखेंगे। तो नेचर ऑफ रूट के लिए बेटा सबसे पहले हमारे पास ये आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है ये आपके पास? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये वाला जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होना था ये एक्सरसाइज कट हो चुकी है। तो बट क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हमारे पास कुछ नेचर ऑफ रूट्स आते हैं, वो आपने देखने हैं। डी यहाँ पे है डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। तो डी की वैल्यू होती है हमारे पास b² माइनस 4ac। अब ये नंबर कहाँ से आते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो b a c यूज़ हो रहा है, तो ये वाले आपके पास रियल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारे पास जब हमारे पास ये वैल्यू आती है क्या, d जो है हमारे पास b² माइनस 4ac जब हम सॉल्व करते हैं तो अगर हमारे पास d जो है इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जो है इक्वल टू 0 आती है, तो इट मीन्स इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पे क्या आते हैं? 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। अगर d हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट रूट, ठीक है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट आपके पास आते हैं, ठीक है। अगर d लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पे आपकी, तब हमारे पास क्या होता है? इट हैज़ नो रियल रूट्स, मतलब नो रियल रूट्स। ये भी आपके पास इक्वल रियल रूट ही है, ये भी आपके पास क्या है? ये भी रियल ही है, ठीक है। और बेटा यहाँ पे इट जो मतलब इक्वेशन में, ओके, इक्वेशन में हमारे पास रियल रूट्स आते हैं जब d इज इक्वल टू 0 है। जब d ग्रेटर देन 0 है तो इट हैज़ डिस्टिंक्ट रूट, मतलब डिफरेंट रूट्स आते हैं आपके पास। अब d लेस देन 0 है, जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है आपके पास ये, तब हमारे पास नो रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं आते, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो बस यही इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट इफ़ एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम चेक करेंगे नेचर ऑफ रूट। तो इसके लिए हमारे पास d इज इक्वल टू क्या है? b² माइनस 4ac। तो हमारे पास a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है 5, ठीक है। तो चेक करेंगे हम d। तो b² माइनस 4ac, तो ये आपके पास आया। b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर, -4a है 2, c है 5, ओके, ये आ गया। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 4 ज़ा 22 ज़ा 40, तो यहाँ पे -31 आपके पास आया। तो इट इज़ लेस देन 0। क्या है ये? लेस देन 0। इट मीन्स d जो है लेस देन 0 है, तो इट मीन्स क्या हुआ? इट हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। मतलब इक्वेशन के पास नो रियल रूट्स हैं आपके पास, ठीक है। चलिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3x²। ये आपके पास इक्वेशन दी गई है। अगेन आप b² माइनस 4ac चेक करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है? -4√3, तो -4√3 का होल स्क्वायर, -4a है 3, c है 4, तो ये आ गया 4 4 ज़ा 16 3। कैसे बेटा? अब यहाँ पे स्क्वायर है, √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, तो 4 2 टाइम्स, ठीक है, और 3, तो कितना आ गया ये? 48। 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, तो माइनस ये भी 48 है।
तो ये आ गया आपके पास 0। तो 0 क्या है, d इज इक्वल टू क्या है आपके पास 0, इट मीन्स इट हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे x की। x इज इक्वल टू क्या आएगा, -b प्लस माइनस √d/2a। ये आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने बोला है अगर आपके पास रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं फाइंड देम, तो आपको वो फाइंड करने हैं। तो इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास वैल्यू है x, -b की वैल्यू है 4√3, वो भी माइनस है, माइनस फार्मूले में है तो ये प्लस हो जाएगा। आपके पास बेटा x इज इक्वल टू 4√3। ठीक है, b हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया आपके पास प्लस माइनस हमारे पास क्या है, d कितना है 0, तो 0/2a, 2 3 6 आ गया ये। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अब ये वाली वैल्यू तो गई आपकी, क्योंकि 0 है तो 0 से ये आ जाएगा, 2 से कट करेंगे आप, कितना आ गया 2√3/3। तो आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट की वजह क्या है, यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आएंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, आप लिखेंगे हैंस 2 इक्वल रूट्स आर 2√3/3 एंड 2√3/3। ये आपके पास 2 रूट्स आ गए। ठीक है, अभी आप करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा आपके पास बोला गया है, इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 = 0। अगेन आप b² - 4ac चेक करेंगे। b है आपके पास 6 -6 है, सॉरी -6 का स्क्वायर ले लेंगे, -4, a है 2, c है 3, तो 36 -4 2 8, 8 3 कितना है यहाँ पे 4 2 8, 8 3 12, 8 3 24, तो ये आ गया हमारे पास 12। ठीक है, b आ गया, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स ये इक्वेशन हैज़ डिस्टिंक्ट रूट। तो आप लिखेंगे इट हैज़ डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब बेटा आपने x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस d/2a, तो हमारे पास -b क्या है, -6 है, तो +6 हो जाएगा ये, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है 12/3a, 2a, 2 2 4, तो बेटा यहाँ से हमारे पास 6 प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन आया, √3, कैसे 2 2 × 3, ये पेयर हो गया, पेयर से एक 2 बाहर ले लिया आपने। ठीक है, तो नीचे आया 4, यहाँ से आप 2 कॉमन लेके आप काट देंगे, 3 प्लस माइनस √3/2, और ये सॉरी 4 है, यहाँ पे कट किया आपने 2 आ गया। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट कौन कौन से आ गए, 3 + 2 √3/2 और दूसरा 3 - √3/2, ये आ गया आपके पास। ठीक है, चलिए अब करेंगे आप सेकंड क्वेश्चन। होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब आपको क्वेश्चन में ही बोला गया है इट हैज़ इक्वल रूट्स। क्या है, इक्वल रूट्स, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इक्वल रूट्स बोला गया है तो d इज इक्वल टू क्या है 0 है यहाँ पे। ठीक है, वो गिवन है आपको। फिर आप क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशन है 2x² + kx + 3 = 0, ये है। ओके, फिर b² - 4ac, क्योंकि d हमारा क्या होता है b² - 4ac = 0, तो b की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर, -4, a है 2, c है 3 = 0, k² - 4 2 8 3 24 = 0,
के स्क्वायर, ये आ गया 24। तो बेटा ये वाला के का स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 6, 12। तो बट हमारे पास 4 6 ज़ा 24, ठीक है, ये आपको लेना है। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3, ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 12, तो हमारे पास पेयर तो 2 का ही बना ना, इसलिए हमने 3 2 6 इकट्ठा कर लिया। ठीक है, ये आ गया। अब आप करेंगे इसी का सेकेंड पार्ट। अगेन हमें d इक्वल टू 0 दिया है, इक्वेशन है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें बोला गया है d जो है इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, क्योंकि इक्वेशन में बोला गया है दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट कब होते हैं? जब d इक्वल टू 0 होता है। b की वैल्यू आपके पास है माइनस 2k, ये पूरी वैल्यू लेनी है आपको, क्योंकि x वेरिएबल है ओनली, k नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4a है k, यहाँ पे a है k और c, तो इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे बेटा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 ज़ा 24k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 4k कॉमन आ गया, k माइनस 6 आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, k बाहर आ गया। अब ऐसे इनको इक्वेट करेंगे 0 के साथ। ठीक है, k इज इक्वल टू 0/4 0, k इज इक्वल टू 6, ये आपके पास k के 2 वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है बेटा, ओके। तो k वाला ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ये आपको एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसी का। थर्ड क्वेश्चन में बेटा बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। कहते क्या हम मैंगो ग्रुप, मतलब मैंगो ग्रुप क्या है आपके पास? रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, आम का बगीचा हम बना सकते हैं जब हमारे पास उसकी लेंथ जो है ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से, और एरिया दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब हम ले रहे हैं। सबसे पहले हमें लेंथ बोला गया है ट्वाइस, तो हम लेट क्या करेंगे? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, वो कितनी है? x। अब मीटर में चल रहा है x मीटर, फिर हमारे पास लेंथ आ जाएगी इसकी। लेंथ क्या बोला गया है? ट्वाइस, तो ट्वाइस लिख लेंगे 2x। ठीक है, अब हमारे पास एरिया क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, ये आ गया, ब्रेथ लेंथ हो गया, लेंथ ब्रेथ वो कोई नहीं, तो कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, अब 2 इधर आके क्या करेगा? नीचे आ जाएगा, 800 को कट करेगा, आ गया 400, ये आ गया x। अब 400 का ही स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर है उस साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना? ये 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 20। अब लेंथ तो हमारे पास नेगेटिव नहीं होगी ना, तो नेगेटिव वाला नंबर आप क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो लेंथ क्या आई आपके पास? लेंथ आई 2x था, तो 2 और 20 कितना हो जाएगा? 40। और ब्रेथ क्या आएगा आपके पास? ब्रेथ आपके पास x था, तो वो आ गया 20। ठीक है, अब सेंटीमीटर में चल रहा था, मीटर में, तो ये आपके पास लेंथ और ब्रेथ आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 4 में आपको बोला गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 years। 4 years ago
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बेटा ये बोला गया है 4 ईयर्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन में दो फ्रेंड की एज का सम दिया गया है 20 ईयर्स। तो 4 ईयर एगो उनकी एज जो है उनका प्रोडक्ट 48 हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, ये सिचुएशन पॉसिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया अभी थर्ड वाला, वहाँ पे हमारी लेंथ ब्रेथ आई है, तो वहाँ पे वो सिचुएशन पॉसिबल थी, उसमें आपने यस लिखना है। ठीक है, तो चलिए आप ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं बेटा। लेट करेंगे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो वो आपके पास क्या आ गई x। तो आप लिखेंगे सेकंड फ्रेंड की एज सेकंड, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 माइनस एक्स। क्यों, अगर एक ही x है, दोनों का सम है, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं होगा, पहले आप 4 ईयर एगो निकालोगे, तो 4 ईयर्स एगो, तो आप लिखेंगे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, वो क्या आएगी बेटा x माइनस 4। तो सेकेंड फ्रेंड की क्या आएगी, बोलो 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इन दोनों की एज जब 4 ईयर हुए थे उसके बाद इनकी एज का प्रोडक्ट, मतलब ये वाली एज लेनी है, इनका प्रोडक्ट करना है आपको, वो है 48 के इक्वल। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले x के साथ इसको करेंगे 16 माइनस एक्स को, फिर -4 के साथ करेंगे 16 माइनस एक्स को। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो चलिए कितना हुआ ये 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना हुआ बेटा, ये 16x माइनस एक्स स्क्वायर -4 से आपने किया -64 और -4x है, ये कितना है, ये -4x इज इक्वल टू 48। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आया यहाँ पे -x स्क्वायर और 16 और 14, 16 में से 4 क्या कितना आया प्लस 12x -64 और ये 48 है, इधर आके -48। ठीक है, -x स्क्वायर प्लस 12x और ये कितना हो गया -8 और 4 12, 4 और 8 10, 10 और 1 11। अब ये सारी टर्म उस साइड लेके जाएंगे आप, तो ये x स्क्वायर हो गया -12x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो हमारे पास ये फार्मूला था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला आप फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यू डालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। b आपके पास है -12 का स्क्वायर, 4a है आपके पास 1 एंड c है 112। तो यहाँ से आप देखेंगे 12 12 सा कितना होता है, बोलो 144, यही होता है ना। तो करिए 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 से एक बार 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 12, तो यही होता है 144 ही। ठीक है, ये आ गया। चलिए अब माइनस करेंगे बेटा, 4 2 ज़ा 8 और हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4, ये आया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारे पास देख रहे हैं आप नेगेटिव वैल्यू आ रही है। 8 में से 4 गया 4, फिर 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया 3 नेगेटिव। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है लेस देन 0 है ये। तो यहाँ पे क्या है सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो ओके नो आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा नो। क्लियर है बेटा। चलिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में कुछ हमारे पास यही आना था बेटा, यहाँ पे 9 आना था आपके पास 16x स्क्वायर माइनस 64 माइनस 4। ओके यहाँ पे हमारे पास यही आ रहा है और कितना आ रहा है ये 64 है आपके पास। ठीक है, अब 16 में से 4 गया 12 आ गया,
48 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 12 हो गया, 10 और 1 11 आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बनी, बी स्क्वायर माइनस 4ac आया। बी कितना है, 12 12 सा 144, 4ac, तो 4 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे नो आंसर आएगा। चलिए अभी आप करेंगे 5th वाला क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह से आता है तो क्योंकि यहाँ पे रूट x और y की वैल्यू ही नहीं आएगी, यहाँ पे नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, इट हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे सिचुएशन जो है आपकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट्स ही नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास ये फ्रेंड की एज नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 एंड 400 मीटर। पेरीमीटर 80 है और आपके पास एरिया 80 है, यहाँ से कुछ मिसिंग है, एंड पेरीमीटर एंड आएगा बेटा, क्या आएगा, एंड एरिया, एरिया। ठीक है, इज़ की वजह भी आर 80 एंड 400 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो फाइंड इस लेंथ एंड ब्रेथ। आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो लेट करेंगे बेटा लेंथ। तो ये भी देखना है आपके पास ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बन सकता है, तो हम लेट कर रहे हैं। लेंथ हमारे पास क्या है यहाँ पे x, एंड ब्रेथ हमारे पास क्या ले रहे हैं y। तो बेटा आपके पास पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, कितना है बेटा 80 मीटर, और एरिया आपको दिया हुआ है, आप पूरा लिखेंगे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एरिया हमारे पास क्या है यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास यहाँ से पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, यही होता है ना पेरीमीटर। चलिए, तो यहाँ से अगर हम देखें 2 इधर आके नीचे क्या करेगा, 80 को डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, 40 आ गया ये। अब यहाँ से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि हम देख रहे हैं इस चैप्टर में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इस तरह से। अब हम एरिया लेके चल रहे हैं। एरिया क्या है, लेंथ ब्रेथ इज इक्वल टू 400, तो 400। अब हमने x की वैल्यू ले ली है, वो है 40 माइनस y, तो मल्टीप्लाई y हो जाएगा। ये इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा। इसको ले लेना फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके बेटा, चलिए ये आ गया आपके पास। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब ये टर्म उस साइड लेके जाइए, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 400 को अगर हम 20 करें, 20 मल्टीप्लाई 20, 400, 20 प्लस करके क्या आता है 40। तो बस यही करेंगे आप यहाँ पे, -20y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लिया, y -20 हो गया, -20 कॉमन लिया, y -20 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस माइनस क्या होता है पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करके, तो y -20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y -20 आएगा ना फैक्टर, और दूसरा भी क्या आएगा y -20 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए y की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी, यहाँ पे y 20 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास लेंथ कितनी आ गई है यहाँ पे, बोलो, यहाँ से हमारे पास लेंथ कितनी आ गई है। आपने लेंथ ली थी बेटा, हमारे पास कितनी थी, y हमारे पास आ गया है 20, और x आपने क्या लिया था 40 -20,
तो x हमारे पास क्या है 40 माइनस 20, वो भी 20 ही आया। तो मतलब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ क्या आई, सेम आई यहाँ पे। ठीक है, तो सिचुएशन पॉसिबल है यस विद लेंथ। लेंथ क्या है आपके पास 20 एंड ब्रेथ क्या है आपके पास 20। ठीक है, ये चल क्या रहा था आपका मीटर, मतलब दोनों की लेंथ ब्रेथ सेम है, मतलब वो रेक्टेंगुलर पार्क की बजाय आपके पास क्या है स्क्वायर पार्क है। ओके, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।